छोटे बच्चे को नहीं देते ना मोबाइल। चलो नहीं मिलेगा मोबाइल। चलो क्यों देंगे आपको मोबाइल? नहीं मिलेगा मोबाइल। चलो क्या? चलो जाओ चलो चलो। जी, अगर बेटा बिगड़ा हुआ हो तो बाप को भी कभी कोई सजा देनी चाहिए। तो जिसका लाल से इन्होंने शराब मांगी, उसने कहा शराब खत्म हो चुका है। तो उसने कुछ और कहा, बड़ी भद्दी सी बात कुछ कही मनुज शर्मा ने, जिसका नाम वैसे सिद्धार्थ था वैसे। जी, सिद्धार्थ वशिष्ठ। हाँ, सिद्धार्थ वशिष्ठ। तो उसने फिर कुछ कहा, ड्रंक तो था ही वो, उसके फ्रेंड्स भी थे, वो भी ड्रंक थे सारे के सारे। तो उसने कुछ बात कही, इसको शराब नहीं देने की वजह से कुछ कहा। तो उस पर कुछ इनकी बहस हुई। उसके पास वेपन था .22 का जेब में, उसने निकाला और उसने मार दिया, मतलब गोली चला दी इसके ऊपर, जो एकदम अचानक किया उसने सारी बात, बल्कि बाद। फ्रेंड्स नमस्कार। बच्चों को क्या देना चाहिए, शिक्षा, धन या संस्कार? बच्चों के विकास और भविष्य के लिए शिक्षा, धन और संस्कार तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यदि मुझे चुनना होगा तो मैं कहूँगा कि बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि धन। वीडियो के स्टार्ट में आपने 3 विजुअल्स देखे। कहीं ऐसा ना हो कि आप समय के साथ साथ धन कमाने में इतना लीन हो कि आपका ध्यान आपके बच्चों की तरफ जाए ही ना। इसलिए धन से ज़्यादा शिक्षा और संस्कार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो समय निकालकर इस वीडियो को अवश्य देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा समय चटपटे वीडियो या अननेसेसरी वीडियो को देखने में ही निकल जाता हो। शिक्षा बच्चों को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जो उनके भविष्य के लिए आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे अपने लक्ष्य को पूरा करके और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संस्कार बच्चों को नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत गुणों के बारे में सिखाती है। संस्कार बच्चे को अच्छा नागरिक बनने और समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। धन बच्चों के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह शिक्षा और संस्कार के बराबर कदापि नहीं हो सकता। धन के बिना भी बच्चे शिक्षा और संस्कार के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह शिविर सनातन धर्म मंदिर अशोक विहार के अंदर आयोजित किया जा रहा है, जो कि गीता परिवार, जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी हेड प्रमिला जी हैं, जिनकी आयु तकरीबन 75 साल की है और तकरीबन 25 साल से वो इस कार्य के अंदर कार्यरत हैं। और यह दिल्ली सीनियर सिटीजन क्लब अशोक विहार के साथ सहयोग करके इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है। अभी जो सबसे पहले आपने वीडियो के स्टार्ट में विजुअल देखा, उसका डायरेक्ट संबंध इस वीडियो से है। उसके बारे में भी मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। इस प्रोग्राम को शिवोहम का नाम दिया गया है। शिवोहम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मैं शिव हूँ, या मैं भगवान शिव का रूप हूँ। यह शब्द हिंदू धर्म में विशेष रूप से शैव संप्रदाय में महत्वपूर्ण है, जो भगवान शिव की पूजा और भक्ति पर केंद्रित है। शिवोहम का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और आत्म वास्तविकता से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान शिव के साथ एकाकार महसूस करता है। यह शब्द ध्यान और आत्म चिंतन के दौरान उपयोग किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जोड़ सके। यह जो शिविर आप देख रहे हो, यह गीता परिवार की एक पहल है, जो कि बच्चों को आत्मरक्षा और संस्कार के बारे में ज्ञान दे रही है। प्रमिला जी, जो कि जिनकी आयु 74 ईयर्स की है, वो गीता परिवार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहला विजुअल आपने देखा कैसे 13 साल की एक बालिका एक एप्पल मोबाइल लेने की जिद कर रही है, जिसके अंदर पुलिस को भी कॉल कर लिया गया है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी है कि उसे हर हालत में मोबाइल चाहिए। और ये कहानी तकरीबन हर घर की है। बच्चा चाहे छोटा हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, या बच्चा किसी भी उम्र का हो, आज उसके लिए मोबाइल बहुत ज़्यादा उपयोगी बन गया है। और यह भी देखा गया है कि मदर फादर अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और वो बच्चों को एक मोबाइल दे देते हैं, जिससे मोबाइल में बच्चा बिजी रहता है।
यहाँ तक कि छोटे छोटे 1 साल 2 साल के बच्चे को भी खाना खिलाने के लिए मोबाइल का सहारा लिया जाता है। उनको खाना खिलाने के लिए उनके सामने मोबाइल में कोई वीडियो चला दी जाती है ताकि बच्चा वीडियो में मस्त रहे और वो बच्चे को इस तरह खाना खिलाती है। यहाँ तक कि कटिंग करानी है तो भी उसके आगे मोबाइल रख दिया जाता है और पेरेंट्स दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं। बच्चों को मोबाइल ज़रूरी नहीं है, यह जो वीडियो में इनफैक्ट आप देख रहे हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आउटडोर एक्टिविटीज़। हर हालत के अंदर आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ का सहारा लेना ही पड़ेगा यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। आइए यहाँ मोबाइल के दुष्प्रभावों को भी जान लेते हैं। मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे दृष्टि की समस्या पैदा हो सकती है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं तो बच्चों की नींद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे थके हुए और चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे वो तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव कर सकते हैं। मोबाइल का उपयोग करने से बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर हो सकते हैं, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के सामाजिक कौशल को प्रभावित कर सकता है, जिससे वे दूसरों के साथ बातचीत करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। बच्चों को मोबाइल से बचाने के लिए आप अपने बच्चों को किड्स प्ले रूम में ले जा सकते हैं। आजकल ये जगह जगह खुले हुए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आप अपने बच्चों को गार्डन में ले जा सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर एज वेल एज आउटडोर प्लेइंग एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करें। आउटडोर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ गेम्स हैं, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, इत्यादि खेल सकते हैं। और इंडोर गेम्स पे भी आप बच्चों को बिजी रख सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड है, चेस है, राइफल शूटिंग है, इत्यादि इत्यादि। यदि आप समय से नहीं जागे और आपने मोबाइल का उपयोग सीमित नहीं किया अपने बच्चों के लिए, तो आप अपने आप को, अपनी जो जनरेशन है उसको मुश्किल में डाल रहे हैं। इस वीडियो में बच्चे सनातन धर्म मंदिर सत्यवती कॉलोनी अशोक विहार में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रमिला ताई जी और हमारे योग गुरु श्री रविंद्र गोयल जी बच्चों से योग भी करा रहे हैं तथा योग के कई लाभ हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं, जैसे कि योग तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। प्रमिला ताई जी ने फर्दर बताया कि योग नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। योग लचीलापन और गतिशीलता में सुधार करने में मदद करता है। योग आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि करने में मदद करता है। योग एक शक्तिशाली अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। योग के नियमित अभ्यास से बच्चे अपने जीवन में आर्थिक संतुलन, स्थिर और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। इसलिए यथासंभव अपने बच्चों को योग सिखाएं, उन्हें योग का अभ्यास करना सिखाएं, उनमें ये आदत डालें ताकि वो डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में योग कर सके। यदि बच्चे किसी कारण से मॉर्निंग या इवनिंग में समय नहीं निकाल पा रहे योग के लिए, तो संडे में एटलीस्ट 1 डे के लिए योग आप जरूर करा सकते हैं बच्चों को उनसे। जो वीडियो के स्टार्ट में आपने सेकंड विजुअल देखा वो विकास यादव से संबंधित है, जहाँ पे कि पॉलिटिशियन फादर ने धन दौलत तो दी अपने बेटे को लेकिन संस्कार नहीं दिए, नतीजन वो आज तिहाड़ जेल के अंदर सजा काट रहा है। तीसरा वीडियो अगेन पॉलिटिशियन के बेटे के संबंध रखता है, जिसने अपने बेटे को धन दौलत तो दी लेकिन नशे में, धन दौलत के उसी नशे की आदत में उसने बिना किसी मतलब के जैसिका का मर्डर कर दिया। वो भी अब तिहाड़ जेल से सजा काट चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने बिजनेस में तल्लीन हो या आप यही संतुष्टि कर बैठे हो कि बच्चों को हमने बहुत धन दौलत दे दी है, यही काफ़ी है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। धन दौलत से कुछ नहीं होगा, धन दौलत सब एक दिन चली जाएगी। यदि याद रखना, आपने यदि संस्कार नहीं दिए, हमें प्रमिला ताई जी से सीखना पड़ेगा, जो इस इतनी उम्र में भी, 74 साल की उम्र में भी बच्चों को निरंतर प्रयास कर रही है। वह ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह घूम कर कैंप का आयोजन करती हैं और बच्चों में संस्कार की भावना को पैदा करती है।
ये देखिए वीडियो में कैसे बच्चों को योग सिखाया जा रहा है। यही होनहार बच्चे आपका भविष्य बनेंगे, भारत का भविष्य बनेंगे, एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। वस्तुतः आपको सिर्फ इतना करना है, इसमें अच्छे संस्कार लाने हैं, उन्हें मोबाइल सीमित अवधि के लिए ही देना है। देखिए कि उनका उपयोग किसी गलत जगह नहीं हो रहा हो। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रमिला ताई जी से इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। साथ में दिल्ली स्कूल कॉलेजों में कहाँ का नशा और किस किस रूप में बिक रहा है इसके बारे में भी पूर्णतः जानकारी दूंगा, और कैसे आपको बच्चे को इनसे बचाना है, कैसे जगह जगह पे बच्चे सिगरेट, शराब, विस्की इत्यादि चीज़ों का शिकार होते जा रहे हैं, और इनसे संबंधित कैसे आपको सावधानियां बरतनी है इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। नशे की आदतों के बारे में ऐसी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा जो संभवतः आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। माँ बाप को, मदर फादर्स को पता ही नहीं कि बच्चे जो घर में चॉकलेट खा रहे हैं या जो पेन यूज़ कर रहे हैं उनमें नशा भी हो सकता है। इस तरह की पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, और मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके और हमारे बच्चों से संबंधित है, उनके भविष्य से संबंधित है, भारत के निर्माण से संबंधित है। और हो सके तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से मेरे में इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए भावना पैदा होती है कि इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। साथ ही अगले वीडियो में मैं आपको सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स जो कि प्रमिला ताई जी के सानिध्य में इन बच्चों को सिखाई जा रही है उनको भी दिखाऊंगा। साथ ही बच्चों से जुड़े दूसरे पहलुओं को भी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आप बने रहिए तब तक।